नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ रिंटू चौधरी। मेरे चैनल में सबको स्वागत। अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। कनाडा में जाकर ट्रक का लाइसेंस कैसे ले, क्या प्रोसीजर है। उफ, गाड़ी भी बहुत आवाज़ करके जा रहा है। तो जो बोल रहा था, ट्रक का लाइसेंस लेने की क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, कितना पैसा लगता है, तो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट वो अवेलेबल है या नहीं, और है भी तो कितना पैसा चार्ज करता है, और ये सब के बाद पीआर, जो सबसे बड़ी बात, जो पीआर मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में खुल के बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट डोंट वरी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस से बना हुआ है। शुरू से लेकर आखिर तक जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा ये 100% ऑथेंटिक है। और मैं कोई ट्रैवल एजेंसी या रिक्रूटिंग एजेंसी, एडवोकेट, इमिग्रेशन एडवोकेट जो बोलता है, किसी से बिलोंग नहीं करता। शाम को बाहर निकला था, सोचा था खुले आसमान के नीचे बातें करेंगे, लेकिन उस टाइम बारिश आ गया और मौसम भी सही नहीं था। अच्छा, हम एशियन लोगों का क्या ड्रीम होता है? यानी अब्रॉड का जो ड्रीम होता है, बाहर वाला कंट्री का जो ड्रीम होता है, क्या होता है? वही यूएस, कनाडा और इंग्लैंड। ये तीनों ही हम लोग सुन सुन के बड़े हुए हैं ना। तो जब भी ख्याल आता है ना, उधर के लिए अफसोस होता है। ऑलरेडी मैं स्पेन में हूँ, बार्सिलोना में हूँ, हैप्पी हूँ, लेकिन वही दिमाग में कीड़ा घुस गया ना उधर जाने के लिए। तो पिछले 8 साल से मैं इधर हूँ, लेकिन अभी तक ये कंट्री को अपना नहीं बना पाया। बस एक ख्याल उधर का ही, उधर ही जाना है, कनाडा। तो कनाडा का प्रोसेस मैं पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। यानी प्रोसेस यानी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पीछे फैमिली हो तो कोई भी कदम उठाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि आप बैचलर हो, जो दिमाग में आया वो कर बैठो, डजेंट मैटर, नो। हाँ, उधर जाऊँगा, सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं, इधर जो कमा रहा हूँ उधर से ज़्यादा होगा, उधर का घर का किराया खर्चा, खाना पीना अफोर्ड कर पाऊँगा या नहीं, सब कुछ सोचना पड़ता है। फाइनली मैं सोच लिया था ना, तो कनाडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि कनाडा को दुनिया में एक या दो नंबर में गिना जाता है। उसका एजुकेशन, मल्टीकल्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी, सब कुछ के लिए बेहतर जाना जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो बेस्ट ऑप्शन चूज़ करें। फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, गूगल सर्च सब कुछ करके ढूंढ रहा था व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इमिग्रेंट कनाडा, विथ फैमिली और विदाउट फैमिली। सो बहुत कोशिश कर रहा था ना। तो ऊपर से आपको बेस्ट इनकम भी चाहिए। ऐसा नहीं कि एवरेज इनकम में चलेगा, नहीं। क्योंकि आप अगर इस उम्र यानी 34 चल रहा है मेरा, फैमिली और बच्चे के साथ जाओ तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो अच्छा खासा इनकम भी होना ज़रूरी है ना। तो देखिए, ट्रक में बहुत अच्छा खासा इनकम है। मैं गूगल में ये सर्च जब कर रहा था तो यूट्यूब में बहुत सारे इंडियन भाई का वीडियो है, पंजाबी भाई का, लेकिन पंजाबी समझ में नहीं आता है, सॉरी यार। तो उन लोगों का वीडियो मैं देखता था, अच्छा लगता था, थोड़ा समझ में आता था, 30% समझ में आता था, 70% नहीं। लेकिन अच्छा है, उन लोगों का जो एफर्ट है ना बहुत अच्छा है। वो लोग बहुत हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। उन लोगों के थ्रू भी मैं बहुत कुछ जाना भाई, बहुत कुछ जाना। तो सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मेरे अंदर जो कमी था, सोचा यार आप लोगों के पास वो ना हो। अगर एक वीडियो बना लो, सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करके, अच्छा रहेगा सबके लिए। तो अब नॉर्मल जो काम है कैनेडा का, एवरेज जो सैलरी है ना, 15 से $16 एवरेज सैलरी। ये अगर महीने में
हिसाब लगाओ तो 4 हफ्ते में महीना होता है। दिन का 8 घंटे के हिसाब से तकरीबन 2800-3000 डॉलर बनते हैं। लेकिन अगर ट्रक लाइसेंस आपके पास हो, आई मीन कैनेडियन ट्रक लाइसेंस, ओह बहुत पैसा ब्रदर। मिनिमम जो बेस सैलरी होता है कनाडा का ट्रक ड्राइवर का, वो है 24 से शुरू होता है, 24-25। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। तो और मज़े की बात है, ट्रक ड्राइवर हफ्ते में 70 घंटा काम कर सकते हैं लीगली, ये इलीगल नहीं है। तो 70 घंटे के हिसाब से 24 डॉलर, मैंने हिसाब किया तो 680 था कुछ, नहीं 1680 था। हफ्ते में अगर 70 घंटा ट्रक चलाते हो एक दिन की छुट्टी लगा के, तो 1680 बनता है। अगर इसको महीने में ले जाओ तो 6720 समथिंग लाइक दैट। तो ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोकल की बात कर रहा हूँ मिनिमम कनाडा में। अगर यूएस कनाडा करते हो तो बहुत ये सोच से बाहर है। सो मैंने सोचा क्यों ना यार, ये बेस्ट ऑप्शन है। और काम, ये जो काम है ना, बोल सकते हो आपको ऊपर कोई बैठा नहीं होगा आपको ऑर्डर करने के लिए। अगर रेस्टोरेंट या कोई भी जगह में काम करता है ना, आपके दिमाग में एक चीज़ रहता है, यार मेरे को कोई देख रहा है, मेरे को कोई देख रहा है, और आप अनकंफर्टेबल फील करते हो काम करने में। लेकिन ये काम है जो आपके पीछे कोई नहीं होगा, आप शहंशाह आपके काम में। आपके पास गाड़ी है, आपका जो टाइम है टाइम पूरा करो, काम करो, मज़े करो। काम तो काम ही, मज़ा नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी बात है ये काम में। अच्छा, अभी बात करते हैं टू बिकम ए कैनेडियन ट्रकर। यानी अगर आप कैनेडियन ट्रकर होना चाहते हो तो आपका क्या क्या चाहिए, पहले बोल देता हूँ। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बस टूरिस्ट के लिए, जो लोग टूरिज्म में जाते हैं उधर जाके, जिन लोगों के पास 2 साल का होम कंट्री एक्सपीरियंस हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन ब्रदर के पास होम कंट्री में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, वो ट्रक का हो या ट्रेलर का हो या बस का हो, डजेंट मैटर। बस उधर जाओ, जब जाते हो आपको एक चीज़ ही काउंट होगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर आपको ट्रैफिक अथॉरिटी से बना के ले जाना है। क्योंकि मैंने एक गलतफहमी पाल रहा था पिछले बहुत दिन से। मैं इधर ट्रक के स्कूल में दाखिला लिया था, तो पिछले 4 महीने से क्लास भी ले रहा था। 400 यूरो का पे भी किया था स्कूल वालों को। मैंने सोचा इधर से ट्रक का लाइसेंस करके जाऊंगा तो उधर जाकर तो वैलिड हो ही जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूरोप में हूँ, यानी इंटरनेशनल कंट्री में हूँ भाई, तो कनाडा में क्यों नहीं वैलिड होगा, ये मेरा सोच था। लेकिन नो ब्रदर, ये सोच, ये गलतफहमी कभी भी मत पालना अपने अंदर। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे दुबई वाला भाई या इंडिया बांग्लादेश का भाई पूछते मेरे पास दुबई का लाइसेंस है, इंडियन का हैवी ट्रक लाइसेंस है, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है। डजेंट मैटर ब्रदर, ये कोई मायने नहीं रखता। नो वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू। एक ही चीज़ वैल्यू होता है, जो आपका एक्सपीरियंस लेटर। अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर बना के ले जाते हो, मिनिमम 2 साल का होना ज़रूरी है। अगर विद इन 6 मंथ, आई मीन टूरिस्ट वीज़ा के जो वैलिडिटी टाइम होता है 6 महीना, 6 महीने के अंदर अगर आपको लाइसेंस निकालना है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर साथ में ले जाए। इसके अलावा कोई भी चीज़ मायने नहीं रखता, कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं है आपका। आपका एक ही चीज़ वैल्यू होता है, वो है आपका एक्सपीरियंस लेटर। हाँ, उधर से आप जो ट्रैफिक अथॉरिटी होता है ना, उधर से आपको बनाना है। ये आदमी ने ये रजिस्ट्रेशन नंबर का, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला गाड़ी है वो गाड़ी चलाया, उसके कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, कोई लॉ नहीं तोड़ा है, क्राइम रिकॉर्ड ज़ीरो है, इस टाइप का कुछ बना के, या ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस होता है उस टाइप का आपको बना के ले आना है। तो वही चीज़ आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अगर ये नहीं लेके आए तो टूरिस्ट वीज़ा में आप कभी भी उधर ट्रक का लाइसेंस नहीं निकाल सकते। क्योंकि कनाडा में
दुनिया का अलग कंट्री है भाई। सब इन लोगों का रूल्स जो है ना टोटली डिफरेंट है। मैं भी हैरान हो गया था ये कैसा रूल है। पहले पहले आपको G1 जो रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट पास करो तो आप G2 यानी वो ड्राइविंग टेस्ट ही होता है, बेसिकली ड्राइविंग टेस्ट ही होता है, लेकिन इसका कोई लिमिटेड रीजन है। जो एरिया होता है उसके अंदर ही गाड़ी चला सकते हो, कोई टाइम टेबल ऐसा कुछ है। अब हाईवे में गाड़ी नहीं चला सकते, जब मर्जी तब गाड़ी नहीं चला सकते। अब जैसे टैक्सी नहीं चला सकते, उबर नहीं चला सकते, यानी आप प्रोफेशनली आप ड्राइवर नहीं हो। आपका क्या बोलते हैं इसको चलो समझ ही ले आप लोगों ने, यानी कमती रह जाता है। फुल लाइसेंस जो बोलते हैं इसको जी, यानी जब आप G1 देते हो, G1 देने के टाइम उसी टाइम वो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट आप बना के लेते हो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुबई, मैं स्पेन से बना के ले जाता हूँ, तो वो G1 जब एग्ज़ाम देंगे ना उसके साथ शो करना है, ये मेरा एक्सपीरियंस लेटर है, इसको आप इसके साथ अटैच कर दो नहीं तो G1 देना पड़ेगा। G1 देने के 8 महीने बाद G2। उफ, ये बहुत लंबा प्रोसेसिंग, मेरे तो पहले समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। नॉर्मल मैं एग्ज़ाम दूंगा, रिटर्न दूंगा, बाद में उसी दिन रिटर्न पास करूंगा तो अगले दिन ड्राइविंग टेस्ट, मैं ड्राइवर बन जाना है, यही तो है ना। मैं भी इधर ऐसा ही किया था, लेकिन नहीं, उधर का थ्योरी टोटली अलग है, टोटल अलग दुनिया है। तो अच्छा है, अच्छा कंट्री है, तो रूल्स भी अच्छा ही होगा। हाँ जी, जब वो ये जी जो है ना G1 के अगले हफ्ते में ही, एक हफ्ते में ही हो जाता है। G1 में पास करने के बाद अगले दिन जी दे दो। G2 तो देने का ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेटर है, तो आपको G2 स्किप करके डायरेक्ट जी देना है। जी यानी रूट टेस्ट होता है, सब कुछ सही रहा तो पास कर जाओगे। मेरे ख्याल में टोटल $400-500 का खर्चा आता है, $400-500 के अंदर ही आप पास। अब पास कर गए तो आपका अब कम क्या है, जी निकालना है। जेड जो होता है बेसिकली एयर ब्रेक का होता है, यानी ट्रक की बात करूँ, आपके नॉर्मल गाड़ी लाइसेंस हो गया आपका, अभी अब ट्रकर बनने के लिए दूसरे लाइन में हो। जेड लाइसेंस, जेड होता है एयर ब्रेक का। बेसिकली 12 या 16 घंटे में भूल गया यार, दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल में 12 घंटे का क्लास होता है प्रैक्टिकल, जो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। ये बेसिकली इंडियन गोरे लोग नहीं होते, इंडियन लोगों नहीं कराता है। तो यार ब्रेक के बाद में सारा कुछ सिखाता है, और सिखाने के बाद ये पास कर जाते हो। ये इस इतना हार्ड नहीं है, पास करा देते हैं उधर से। लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पास करने के लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा के पास कर जाना है, नहीं। आपको उधर जो 12 घंटा देना है, 2 दिन में 6-6 घंटा करके आपको सॉलिड दिमाग में घुसाना है, भाई मेरे को पास करना है। क्योंकि आप इतना पैसा लगा के कनाडा में पहुंचते हो, उधर जाके तो गलती का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए ना। आप टाइम को, अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका बहुत पैसा मार खाएगा ना। तो 2 दिन ये इजीली हो जाता है। जेड लाइसेंस, जेड का फ़ी होता है €250। जेड हो जाता है, उसके अगले दिन हो जाता है तो मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल का 2 टेस्ट होते हैं मेरे ख्याल में, एक आइज़ का और दूसरा फिज़िकल, मेरे ख्याल में, मैं जो सुना था। सो ₹85 का फ़ी होता है, ₹85 का फ़ी। उसके बाद आपको A1 पास करना है, यानी AZ टोटल मिला के होता है ट्रक का ना। तो इसका भी एक नॉलेज टेस्ट होता है, तो ये भी पास करना है। वही बेसिकली जी की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा हार्ड, सिग्नल वगैरह मिला के। ये ऑनलाइन भी में भी स्टडी कर सकते हो आप, ऑनलाइन में मिल जाता है। ओंटारियो जो सर्विस ओंटारियो, उधर से भी मिल जाता है। गूगल स्टोर, प्ले स्टोर में भी मिल जाता है, एप्पल स्टोर से भी मिल जाता है एप्लीकेशन। अगर आप G1 का लिखो, मेरे पास है ऑलरेडी, चलो मैं लिंक बॉक्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। तो स्टडी करोगे तो उधर से हो जाता है।
इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस समझना है, बेसिक चीज़ ही है, इतना हार्ड नहीं है। अगर अच्छी तरह से टाइम दोगे, टाइम एक चीज़ है, दोगे तो सब सब इजी होता है। तो अच्छी तरह से टाइम देना, बस कर जाओगे। तो जेड हो गया, तो जेड होने के बाद मेडिकल हो गया, मेडिकल होने के बाद आपका A1 भी हो गया, जो नॉलेज टेस्ट होता है, थ्योरी। यानी बेसिकली ये कंप्यूटर की बेस्ड होती है, हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में मालूम नहीं, आई डोंट नो, पंजाबी में दे सकते हो आप ये टेस्ट, मैंने कंप्यूटर के थ्रू। अच्छा, ये होने के बाद आपका पास होने के बाद तब जाके बारी आता है आपका AZ का, जो जिसका खर्चा सबसे ज़्यादा है। 6 से 7 हज़ार डॉलर लेते हैं मेरे ख्याल में। ठेका में भी कर सकते हो, ठेका में भी कराता है, सुना मैंने। तो वही टोटल सब कुछ सही में हुआ ना, सब कुछ अगर सही है ऊपर वाले की मर्ज़ी से, तो वही 350 या 60 जो वर्किंग डे होता है ना, ऑफिशियली वर्किंग डे, उसके अंदर आपका लाइसेंस हो जाता है। जी से लेकर नो जी से लेकर AZ तक, यानी आप फुल्ली ट्रकर बनने तक। वेलकम, अब ट्रकर बन गए हो ना 50-60 दिन के अंदर बन गए हो। तो अभी आपका जहन में ये घुस रहा होगा, उफ ट्रकर तो बन गया, अभी काम का क्या करें, काम मिलता है या नहीं मिलता है। पहले मैं भी ये सोचता था, यार चलो उधर गया टूरिस्ट वीज़ा पर, लाइसेंस निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद LMIA यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, यही होता है। तो ये मिलेगा, यानी इसको वर्क परमिट बोलते हैं हमारी ज़ुबान में। तो बाद में जब इन्फॉर्मेशन लेता गया ना, तो मैं सुना यार अभी ये जो क्या होता है ना, LMI होता है ना, इसका गवर्नमेंट का जो फ़ी होता है $1000। ये क्या हो गया मालूम है, लोग इसको अभी एक बिज़नेस का बहुत बड़ा मार्केट बना लिया इसको। पहले ये था, जो मेरे मेरे कंपनी में अगर ड्राइवर का ज़रूरत है, लोग का ज़रूरत है, मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, इंटरनेट पर ऐड दूंगा, हाँ मेरे को ये क्राइटेरिया का वर्कर ज़रूरत है। तो अभी क्या है, लो ज़रूरत है तो ये गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। गवर्नमेंट को दिखाने के बाद गवर्नमेंट, आई थिंक ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, गवर्नमेंट ये आपके कंपनी के नाम के ऊपर चेक करता है सब कुछ, हाँ असल में ये बंदे का ये ज़रूरत है या नहीं। ऑलरेडी कनाडा में लोग हैं, लेकिन वो बाहर से क्यों मंगवा रहा है लोग, तो वो दिखाएगा नहीं, मैं इधर से इंटरव्यू लिया बहुत सारे लोगों का, लेकिन मेरे जैसा, ये बंदे जैसा कोई मिला नहीं, इसलिए मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, कुल मिला के 2-3 महीने लग जाता है। लेकिन अभी जो मैं सुना हूँ, अभी बहुत जुगाड़ू पब्लिक बैठा हुआ है उधर तो LMIA ऑलरेडी इशू ऑलरेडी करके रखते हुए हैं ये लोग, ऑलरेडी यानी मौजूद है LMI, बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी, कंसल्टेंट फॉर्म, एडवोकेट, जो कंसल्ट इमिग्रेशन एडवोकेट होता है ना, ये लोग ये बना के रखते हैं, क्योंकि बहुत पैसा है। 10 नहीं, $1000 वाला LMIA जो होता है, उसको ये लोग 30 से 35 हज़ार डॉलर में बेचता है। यानी आप अगर उधर जाते हो, आपका LMI चाहिए, जाहिर सी बात है, तो 30 से 35 हज़ार डॉलर से लेना पड़ेगा, नहीं तो उधर नहीं रह सकता आप, आपको वापस जाना पड़ेगा इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। सो डरने वाला कोई बात नहीं है, मज़े की बात है। ये पैसा भी इंस्टॉलमेंट हो जाता है। पहले आपको 4 से 5 हज़ार डॉलर या 6 हज़ार डॉलर डाउन पेमेंट दे दो, बाद में जो पैसा है ये पैसा इंस्टॉलमेंट हो जाता है। 18 से 2 साल का इंस्टॉलमेंट हो जाता है, कोई टेंशन वाला बात नहीं महीने में। यार ऐसे मत सोचना कि यार 10-12 लाख लगा के कनाडा में गया हूँ, उधर बाद में जाके ट्रक का लाइसेंस किया, जी किया, टोटल तो ऑलरेडी और के 7-8 हज़ार डॉलर तो खर्चा हो गया, इन टोटल 10 हज़ार डॉलर तो और खर्चा हो गया, बाद में ये 30-35 हज़ार डॉलर और। डरना नहीं ब्रदर, कनाडा जैसे कंट्री में जा रहे हो, डरने वाला कोई बात नहीं है।
क्योंकि अब वो पैसा भी वही लेवल पे कमा रहे हो ना। क्योंकि नॉर्मल जो बंदा है ना उधर, एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज लोग उधर कितना कमा रहे हैं महीने में, 3,000 से लेकर 3,500। उसी जगह में आप फर्स्ट टाइम उधर जाके, यानी विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विद इन ए मंथ या 2-3 के मंथ आप कमा रहे हो, यानी 6 से 7 हज़ार डॉलर। ये सोचो ना, 6 से 7 हज़ार डॉलर कमा रहे हो। उधर से अगर 1.5 से 2 हज़ार डॉलर आप इंस्टॉलमेंट में दे देते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, यानी 1.5 से 2 साल के अंदर तो आप उधर सेट हो जाओगे ना। सो इट्स नॉट ए बिग डील। ऐसा मत सोचना यार इतना पैसा लगाऊंगा, नहीं। कनाडा है भाई, इसके लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा, आपका भी ये LMI भी हो गया। अभी अगर आपका जहन में ये चल रहा है सारा कुछ तो हो गया, फ्यूचर में इधर रह पाऊंगा या 2 साल के बाद उधर से निकाल देंगे, नहीं, डोंट वरी, PR भी हो जाता है। ये मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, मेरे को ये मालूम नहीं था, बहुत कोशिशों के बाद जाके मालूम हुआ है। यानी छोटा छोटा चीज़ें जो है ना, बता रहा हूँ, ये कुछ भी मालूम नहीं था मेरे को। धीरे धीरे यूट्यूबर, ब्लॉगर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्रैवल एजेंसी बोलो, क्या बोलता है, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट बोलो, उन लोगों के साथ बहुत बात किया, हिंदी में, उर्दू में, बांग्ला में, इंग्लिश में, सब कुछ में बात किया। लेकिन कोई ना आपको 100% सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ये देखो, बस ये 20 मिनट के अंदर आपको मेरे ख्याल में सब कुछ समझ में आ गया ना। मेरे ख्याल में कुछ बाकी नहीं है। चलो, अगर कुछ बाकी रहता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन ये 20 मिनट का जो जवाब आपको दे रहा हूँ मैं, ये मेरे को खुद के जहन में ढलने के लिए 2 साल से ऊपर लग गया। उफ, बहुत लंबा टाइम। 9 से 10 महीने जब उधर लीगली काम करते हो ना, तो आपका PR भी हो जाता है। तो यही यही था सारा स्टोरी मेरे पीटर में, जो आप लोगों को बताया मैंने। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा, ज़रूर अच्छा लगना चाहिए। अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, ऊपर से 20 मिनट से वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप जाना चाहते हो। सो थोड़ा पेशेंस से काम लेना, किसी ब्रोकर या एजेंट्स के चक्कर में मत फंसना। उधर जाना खुद खुद करना, टूरिस्ट वीज़ा लगाओ, खुद जाओ, खुद जाके ठंडे दिमाग से स्कूल चूज़ करो। हाँ, और एक बात बोलना भूल गया, टोरंटो में जब पहुँचते हो ना, तो मिसिसागा, ब्रम्पटन एरिया में इंडियन स्कूल बहुत होता है, प्राइवेट स्कूल। तो उधर से सारा कहानी हो जाता है। तो उधर से जब जाते हो, उधर आपका जी, तो ये लोग ही सिस्टम करा देते हैं कैसे करना है। और इन लोगों के पास भी ना बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग डील करते हैं, दल्लागिरी करते हैं, ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूँ इन लोगों के पास बहुत लोग आके बोलता है, क्योंकि कनाडा में ना ट्रकर का बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो इन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत सारे, एजेंसीज, ट्रैवल एजेंसीज, कंसल्टेंसी फर्म, इमिग्रेशन एडवोकेट, कंपनीज, सारा कुछ इन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन लोगों को मालूम है किधर जाके आपको LMI मिलेगा, कौन सा कंपनी में अच्छा रहेगा, किधर जो आपका LMI वाला पैसा है ना थोड़ा कम लगेगा। इन लोगों को मालूम होता है, आई थिंक सो। मैं ओपन सीक्रेट बातें बता रहा हूँ लेकिन मालूम होता है। तो 9 महीने के अंदर का आपका PR भी हो जाएगा, और क्या, बस अब कैनेडियन बन गए। PR मिला यानी अब कैनेडियन बन गए। चलो, मेरे लिए भी दुआ करना मैं भी आप लोगों की तरह ही एक कैनेडियन ट्रकर बनना चाहता हूँ, विद इन ए ईयर मे बी। फैमिली है इधर, थोड़ा धीरे 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 काम करना पड़ेगा, इतना फास्ट नहीं जा सकते। सब कुछ इधर भी मेरा एक फैमिली है, इधर मेरा घर है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने से पहले आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है ब्रदर, क्योंकि आप फैमिली वाला लोग हो, सोच समझ के। तो मैं भी शायद उधर आके मिलूँगा आप लोगों को, तो मोस्ट वेलकम आप सबको।
आपको जैसे बताया आप वही रास्ता चूज़ कीजिए। उम्मीद है 100% उधर सक्सेस हो जाएंगे आप लोग। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, अगर ये मेरा सारा ये जो एफर्ट है आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और दूसरे भाई लोगों के लिए भी शेयर करना। शायद किसी न किसी भाई का बहुत हेल्प हो जाए आपकी वजह से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन कनाडा।